बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आपसे इससे भी पूछे जाएंगे। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, हिमालय शब्द में कौन, देखो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है, और समूहवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, और एक लास्ट होती है भाववाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो इंग्लिश में संज्ञा के प्रकार है नाउन के काइंड से, वही हिंदी में भी होते हैं। ठीक है, तो हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत है। देखो पर्वत कई होते हैं। हिमालय पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, है ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा है पर्वत, लेकिन हिमालय एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम है। हिमालय क्या है? एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है और लड़के कई तरह के होते हैं। ठीक है, उनमें से एक राम भी है। तो राम क्या है? अगर किसी लड़के का नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अब लड़का तो कई है, राम भी है, श्याम भी है, राहुल भी है। ठीक है, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह से हिमालय पर्वतों के नाम में से एक पर्वत है, पर्वतों में से एक पर्वत है, पर्वत का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, कक्षा और सेना किस प्रकार के संज्ञा की? कक्षा क्लास क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। और सेना क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो ये स्टूडेंट का ग्रुप है। और आर्मी, सेना क्या है? सैनिकों का ग्रुप है, सोल्जर्स का ग्रुप है। तो ये होता है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। कहाँ गया? नहीं, ये वाला दूसरे का, ये सी। फिर बुढ़ापा और मिठास शब्दों में कौन सी संज्ञा छिपी है? तो इनमें भाववाचक संज्ञा छिपी है, क्योंकि बुढ़ापा, ठीक है, एक जो हमें एजिंग दिखाता है, एज के बारे में बताता है, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, तो ये भाववाचक संज्ञा होती है। और जो जिस समय स्वाद, जैसे मिठास, उसके शब्दों में मिठास है ना, तो ये मिठास, कड़वापन, ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अगला क्या है? चौथा क्वेश्चन देखो, सोना और पानी, तो ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल मतलब होता है द्रव्यवाचक। ठीक है, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी, जो धातुएं होती हैं और ये खाने पीने की चीज़ें होती हैं, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? मटेरियल नाउन होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवान होता है मटेरियल, द्रव नहीं, हाँ, द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन, राइट। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा की जगह जो प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सारा आपको बता रखा है मैंने, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे। दरवाजे पर कोई खड़ा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है ना। किस प्रकार कोई खड़ा है, पता नहीं है ना, हम नहीं जानते उसको, उसका नाम तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अगर पता होता कि राम खड़ा है तो निश्चयवाचक होता, कि दरवाजे पे राम खड़ा है तो निश्चयवाचक हो जाता। लेकिन कोई खड़ा है, पता नहीं है कौन व्यक्ति है, हम नहीं जानते, अजनबी है हमारे लिए, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। मैं खुद अपना गृह कार्य करूँगा, मैं खुद कौन सा सर्वनाम है? खुद, तो ये है निजवाचक। ठीक है, आई विल डू माई होमवर्क माई सेल्फ, तो ये निजवाचक है। ठीक है, खुद ही करूँगा, तो निज माने खुद। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? कितने क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ जरा इसमें है। अरे बड़ा लंबा पेपर है, तो लंबी वीडियो बन जाएगी इसमें।
चलो हम कहाँ थे? हाँ, सर्वनाम। चलो इसमें इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में इससे आगे हम करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, करने इसमें इतने ही रखते हैं। सर्वनाम से आगे अगले वीडियो में कराएंगे।